नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज का वीडियो है सुपर फन अमेज़ॉन फाइंड। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़ॉन पर इतने ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग देखे कि मुझे खुद उन्हें टेस्ट करने का मन करा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अपने घर के लिए जेन्युइनली चाहिए थी। तो फाइनली आज मैंने उन्हें ऑर्डर कर ही लिया है। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़, क्या एक्चुअली यूज़फुल है, क्या सिर्फ हाइप है, और क्या आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है क्लीनिंग बीन्स। आप इनका जब मटेरियल चेक करोगे तो ऊपर आपको जैसे हमारे एग्जैक्टली स्क्रबर्स होते हैं वैसा है, और अंदर की तरफ इसमें दो बॉल्स हैं जो कि ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स को क्लीन करने के लिए एकदम एफिशिएंट है। तो जो हमारी ग्लास की बॉटल्स होती हैं, स्पेशली जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बाहर से तो हम इन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अंदर से क्लीन करना डिफिकल्ट होता है। तो बस थोड़ा सा डिटर्जेंट एंड वाटर आपको अपने ऑयल डिस्पेंसर में डालना है, इस बीन को आपको अंदर छोड़ना है एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। बस आपको इसे शेक करना है फॉर अबाउट 1 और 2 मिनट्स, ताकि जितना भी ऑयल अंदर की तरफ डिपॉजिट है वो सारा का सारा क्लीन हो जाए ईजिली। एंड वंस व्हेन यू आर डन, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा सोप एंड डिटर्जेंट है, पानी है, उसको आपको हटा देना है। इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जब इस प्रोडक्ट को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तब मुझे लगा था कि एक्चुअली में हाइप होगा इस प्रोडक्ट का, शायद ये अच्छे से काम ना करे, लेकिन आप देखिए ऑयल डिस्पेंसर अब कम्प्लीटली ड्राई हो गया है एंड अंदर की तरफ एक भी ऑयल का स्टेन नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ इट्स वर्थ बाइंग। अभी किचन में काम करते करते मैंने नोटिस किया कि जो हमारा ये पोर्शन है स्टोन का, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसकी वजह से जब भी हम यूटेंसिल्स क्लीन करके यहाँ पर रखते हैं तो आप देखो कितना सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो अभी अमेज़ॉन से रिसेंटली मैंने इस सिलिकॉन ड्रेन मैट को ऑर्डर करा है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी करता है एंड मेरी इस प्रॉब्लम को इसने बहुत हद तक रिजॉल्व भी कर दिया है। एंड उसके बाद में आप चाहें तो जो भी आपके बास्केट है उसको भी रख सकते हैं, या फिर आप इस मैट के ऊपर डायरेक्टली आपके जो भी यूटेंसिल्स आप क्लीन कर रहे हैं उनको भी रख सकते हैं। एंड देखिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो ड्रिपिंग पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से ये सारा का सारा पानी नीचे की तरफ ड्रिप हो जाता है। सेम प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन है जिसे रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन पर ही देखा था, लेकिन उसके लिए आपको इस एरिया को अच्छी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई करना है। सो ये है सिलिकॉन सिंक वाटर स्टॉपर, यानी कि ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। बस आपको इसे पेस्ट करना है, साथ ही साथ आपको एक ग्लू भी मिलती है। तो जो पील है रेड कलर का, उसको आपको पीछे से रिमूव करना है एंड इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिसिव लगा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लें एंड उसके बाद में आपको इसे स्टिक कर देना है। एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे आप सिजर्स की हेल्प से कट कर लीजिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी लेफ्ट साइड नहीं जा रहा है। बस मुझे इसकी एक प्रॉब्लम लगी, वो ये थी कि बाउंड्री बनने की वजह से अब इस एरिया को क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड साथ ही साथ जो ग्लू आई थी, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी है, वो अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा है, तो आप इस ग्लू को दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में अप्लाई कर सकते हैं। अब नया सेशन शुरू हुआ है तो सब बच्चों को शौक होता है कि हमारे पास नए लंच बॉक्स वाटर बॉटल्स हों। तो रिसेंटली मुझे भी मेरे बेटे के लिए एक लंच बॉक्स चाहिए था। सो मैंने इस लंच बॉक्स को ऑर्डर करा था। जब भी स्कूल में कुछ जंक अलाउड होता है तब मैं सोचती हूँ कि इस तरीके का एक सिंगल कंपार्टमेंट वाला लंच काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें ऐसे एक हैंडल दिया गया है जो कि कम्प्लीटली सिलिकॉन का बना हुआ है एंड यहाँ पर प्रॉपर ये लीक प्रूफ है। जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करते हो, उसमें सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि लिड पीछे से प्लास्टिक नहीं था, इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, फूड ग्रेड सिलिकॉन है। तो आपका जो खाना है वो डायरेक्टली प्लास्टिक के कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर कभी कभी हम गर्म खाना रख देते हैं तो वो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो हमारे फूड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये स्टेनलेस स्टील का डब्बा है जो कि प्लास्टिक जो इसका बेस है उससे कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है। तो इसे क्लीन करते टाइम कुछ एक्स्ट्रा वाटर यहाँ नहीं लगेगा, कोई गंदगी इकट्ठा नहीं होगी
एंड ऊपर वाले पोर्शन को आप रिमूव करते हो तो आपको यहाँ पर एक स्पून होल्डर मिलता है जहाँ पर आप इजीली स्पून को रख सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो लिड के पीछे इन्होंने सिलिकॉन वाला कॉन्सेप्ट लगाया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जब भी मुझे कुछ ऐसे रखना होता है, पुलाव रखने हैं, मैक्रोनी रखनी है, पोहा रखना है, तो मैं इस वाले लंच बॉक्स के अंदर रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें स्पून भी है। एंड कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ कुछ एक ही आइटम जो है वो बच्चों को देना है खाने के लिए, तो सिंगल जो कंपार्टमेंट वाले लंच बॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। कलर वाइज भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो ये प्रोडक्ट भी एक लंच बॉक्स है, स्टेनलेस स्टील का ही है, लेकिन इसमें 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। काफ़ी स्लीक सा है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस लंच बॉक्स की लगी थी वो ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये थी कि यूजुअली जो हम लंच बॉक्स खरीदते हैं वो होते तो स्टेनलेस स्टील के हैं, लेकिन उसके नीचे आपको एक प्लास्टिक का बेस मिलता है। एंड उस बेस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो लंच बॉक्स होते हैं वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हैवी भी लगते हैं, उनकी थिकनेस बढ़ जाती है एंड बैग्स में एक्स्ट्रा स्पेस भी वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल हमारे लंच बॉक्स हैं स्टेनलेस स्टील वाले, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं और खाना इसमें एकदम लीक प्रूफ रहता है। जब भी आपको कुछ राजमा रखना है, रोटी रखनी है, कड़ी चावल, राजमा चावल, ये सारी चीज़ें रखनी है, तो खाना एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। बस इसमें स्पून नहीं है, तो स्पून के लिए अगर आप ये लंच बॉक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बॉक्स के अंदर बच्चे के लिए स्पून रखनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये लंच बॉक्स इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो बच्चे ईज़िली इसको एक सीट से दूसरी सीट में जब कैरी करेंगे तो बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगी। तो ये है मोशन सेंसर सोलर लाइट्स। इसके साथ में आपको इस तरीके से डबल साइडेड टेप मिलते हैं एंड ये सेट ऑफ 4 में आती हैं, जो कि बेसिकली आपको अपने रेलिंग के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, स्टिक करें, या फिर आपको इसके साथ में ऐसे स्क्रूज भी मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली जो आपकी आयरन की रेलिंग है उसमें इन्हें स्क्रू भी कर सकते हैं। मैं तो इसे डबल साइडेड टेप के साथ यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने चारों लाइट्स में इस तरीके से टेप लगा लिया है। एंड बैटरी में आपको एक टेप मिलता है जिसे आपको रिमूव करना है, तभी आप इन लाइट्स को ऑन कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला मोशन सेंसर है, तो जैसे ही उस पर ब्लैकनेस आती है सोलर पैनल के ऊपर तो लाइट ग्लो करने लगती है। तो बेसिकली ये सोलर लाइट्स हैं, आपको इसको कहीं कुछ प्लग ऑन नहीं करना पड़ेगा, स्विच ऑन नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ इस तरीके से अपने रेलिंग पर लगा देना है। एंड जैसे ही रात होती है या थोड़ी सी भी डार्कनेस अगर आती है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली सेंस करेंगी। जब भी आप मोशन करते हैं तो ये सेंस करके अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे जो वो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स आती हैं जिनको आपको चार्ज करना पड़ता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में ही अगर इन लाइट्स को हम यूज़ ना कर पाएँ तो इन लाइट्स के होने का फ़ायदा ही क्या है। ये है मल्टीपल हुक होल्डर, जिसे मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखा था। सो आई थॉट कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था मीशो पे भी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे भी इंक्लूड किया जाए। तो आपको इस तरीके से एक बड़ी सी स्ट्रिप मिलती है एंड इसमें आपको बहुत सारे हुक्स मिलते हैं। आपको इन हुक्स को कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है एंड ये जो हुक वाला पोर्शन है उस स्लाइडर के अंदर आपको फिक्स कर देना है। तो आई थिंक इसमें 10 से 12 आपको इस तरीके से हुक्स मिलते हैं एंड इसे असेंबल करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। अभी सारे के सारे हुक्स बाहर ना निकल जाएं, उसको लॉक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इस लॉक को लेफ्ट एंड राइट साइड में लगाना है एंड देन यू आर ऑल सेट। पीछे से आप पील को रिमूव कर दीजिए एंड इसे आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी मम्मी के घर में जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर टाइल्स पर लगाया है। आप चाहें तो आपके किचन में जो कबर्ड्स होते हैं उनके डोर में लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो ये है एक आलू या फिर मूली मैशर एंड क्लीनिंग के टाइम पर जब भी आपको क्लीन करना है तो आप इस तरीके से इन पार्ट्स को अलग अलग करके अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं।
तो मूली जब भी हम ग्रेट कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए स्पेशली, हमें उसमें से पानी निकालना पड़ता है। हाथ से निकालना किसी किसी के लिए हो सकता है कि एक टास्क हो, तो आपको बस इस मैशर के अंदर इस तरीके से जितनी भी मूली आपने ग्रेट करी है वो इसमें आपको डालनी है एंड बस इसे बस आपको इस तरीके से प्रेस करना है। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे थोड़े से प्रेशर के साथ में, तो पानी जो भी होगा एक्स्ट्रा निकल आएगा। अब यहाँ पर आपके पास में ड्राई मूली रह जाएगी तो पराठे बनाते टाइम पराठे फटेंगे नहीं। लेकिन आई थिंक अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो इस प्रोडक्ट को अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड ये प्रोडक्ट वहाँ जब भी हम आलू के पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, तो एकदम फाइन मैश करके आलू को निकालेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख भी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्यूट से चटनी कंटेनर्स अमेज़ॉन के ऊपर मुझे दिखे एंड आई थॉट कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है। अभी तक मैं बेसिकली प्लास्टिक के डब्बे इस्तेमाल करती थी जब भी मुझे चटनी वगैरह रखनी होती थी लंच बॉक्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो आप इसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रख करके उन्हें पैक करके दे सकते हैं। एंड बच्चों के लिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको अनस्क्रू नहीं करना है टाइट हो जाए, बस यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन है इसे ऊपर की तरफ आप जैसे ही करेंगे ये बहुत आराम से ओपन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आराम से ओपन हो रहा है तो इसमें से सामान बाहर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इन कंटेनर्स को आप चटनी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंटेनर्स काफ़ी डिफरेंट वेज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे ऑफिस के लिए लंच पैक कर रहे हों या फिर स्कूल के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे एंड इन प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल होता है उसे आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं।